वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पते गोचामि समय पावुड मिनमो सुध केवली गणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार के 191 नंबर के कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही। आचार्य ने इसमें मोक्ष के क्रम की बात कर रहे। मोक्ष का अनुक्रम क्या होना चाहिए? तो मोक्ष के अनुक्रम में सामान्य चर्चा इतनी सी है सरल कि अशुद्धि को करने वाले समस्त परद्रव्य को छोड़ दो। क्या करें? स्वयं स्वद्रव्य में लीन हो जाओ तो क्या होगा? तो कह रहे चैतन्य रूपी अमृत प्रवाह निरंतर नित्य बहता रहे, कभी भी खत्म नहीं होगा। सामान्यतः हम लोक में देखते हैं कि जैसे चर्चा में भी आता है और अपने जिनागम में भी है कि गंगा सिंधु आदि का जो प्रवाह है वो सदियों से चल रहा है। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से चल रहा है, कर्मभूमि निरंतर चलती रहती। उनका अगर हम तत्वार सूत्र जी आदि में टीकाओं में चर्चा समझे तो उनका इतना योजन लंबी, इतनी योजन चौड़ी, इतनी योजन गहरी, ऐसी बात होती। बट आज वो उतना प्रवाह नहीं, गंगा सिंधु आदि का या और अन्य कोई नदियों का भी ले लो, वो प्रवाह कभी कभी कुंठित हो सकता है, खत्म हो सकता है। हम अपने जो कमाई थी, हम कहते हैं हमारी 3 पीढ़ियों से निरंतर धन का प्रवाह चलता आ रहा है, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। मतलब हमारा पीढ़ी ऐसी चल रही, व्यापार 150 साल से व्यापार चल रहा है। बट वो कभी ना कभी वो प्रवाह भी कुंठित हो सकता है, परमानेंट नहीं। और हमने कभी सुना होगा भारत में दूध का प्रवाह चलता था, दूध की धारा बहती थी, इतना दूध और इतना धन संपन्न आदि था। बट आज नहीं, परमानेंट नहीं। बट ये कह रहे हैं ये चैतन्य रूपी जो प्रवाह है ये अमृत समान है। अमृत का प्रवाह कहा है उसको। ये प्रवाह कभी भी खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि अनंत गुणों का समूह जो गायक भगवान है वो स्वयं इस अमृत रूप प्रवाह से अनादिकाल से बह रहा है, अनंत काल तक बहता रहेगा। और पर्याय ने, परिणति ने अभी वर्तमान में उससे प्रकट किया है, इसलिए उसका भी अभी केवल ज्ञान आदि प्राप्त होने से अनंत काल तक उसका भी प्रवाह चैतन्य का अमृत प्रवाह चलता रहे। ये प्रवाह कभी भी खत्म नहीं होने वाला ना हुआ है, बस हमें देखने की। तो ध्रुव का प्रवाह, ध्रुव का अमृत प्रवाह जो देख लेता है उसके पर्याय में भी अमृत का, चैतन्य अमृत का प्रवाह झलने लग जाता है। ये बात कह रहे 559 नंबर पेज के ऊपर जो श्लोकार्थ की अंतिम 3-4 लाइनें ऊपर की तो चर्चा कर ली थी। देखिए क्या कह रहे हो। सर्व अपराधों से रहित होता हुआ बंध के नाश को प्राप्त होकर नित्य उदित, नित्य प्रकाशमान अपनी ज्योति से, स्वयं की ज्योति से निर्मलतया उछलता हुआ, इसमें मलिनता कुछ भी नहीं। गंगा सिंधु तो मलिन हो गई, इसलिए वो आए ना, राम तेरी गंगा मैली, तो पापियों के पाप धोते धोते वो मैली हो जाएगी, ये कभी मैली नहीं होगी। क्यों? स्वभाव मैला नहीं, स्वभाव निर्मल है। तो अपनी परिणति भी अगर उस स्वभाव को लक्ष्य करे तो वो भी निर्मलतया ही परिणमित होती है। तो निर्मलतया उछलता हुआ जो चैतन्य रूपी अमृत के प्रवाह द्वारा, चेतना रूपी अमृत का प्रवाह, अमृत मतलब अमतलब नहीं, मृत मतलब जो कभी मरता नहीं, चैतन्य बना जिसका कभी नहीं मरता है, ऐसा चैतन्य रूपी अमृत का प्रवाह द्वारा जिसकी पूर्ण महिमा, अपूर्ण महिमा नहीं, उस परिणति में भी पूर्णता प्रकट हो गई। स्वभाव में तो पूर्णता थी, स्वभाव में बनी बनाई पूर्णता है, परिणति में पूर्णता थी नहीं,
परिणति में वो पूर्णता प्रकट हो गई। इसलिए वो कह रहे हैं निर्मलतया उछलता हुआ जो चैतन्य रूपी अमृत के प्रवाह द्वारा जिसकी पूर्ण महिमा है, ये सा शुद्ध होता हुआ कर्मों से मुक्त होता है। तो कर्मों से पूर्णतः मुक्त कर दिया है, ऐसी अवस्था है। भावार्थ में देखिए वो क्या कह रहे हैं, जो पुरुष पहले समस्त पर द्रव्य का त्याग करके निज द्रव्य में आत्मस्वरूप में लीन होता है, वह पुरुष समस्त रागाधिक अपराधों से रहित होकर आगामी बंध का नाश करता है और नित्य उदय रूप केवल ज्ञान को प्राप्त करके, केवल ज्ञान कैसा है, नित्य प्रकाशमान, एक बार प्रकाशित हो गया कभी खत्म नहीं हो। अपना शेषम ज्ञान तो भी कम ज्यादा होता रहता। हम कहते अरे व्यक्ति ये बच्चा बहुत होशियार था, फर्स्ट नंबर आता था, 98% आते थे, क्या हो गया उसको, बुद्धि नहीं चल रही। ये कम ज्यादा हो सकता है, शाही ज्ञान का ऐसा नहीं। एक बार प्रकाशमान हो गया, एक बार उदित हो गया, तो एक समय में 3 लोग 3 काल अनंत काल तक जानता रहे। तो ये कह रहे हैं नित्य उदय रूप केवल ज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध होकर, शुद्ध था नहीं, शुद्ध हुआ है। कैसे? पुरुष ने पुरुषार्थ किया, शुद्ध होने का पुरुषार्थ किया है, शुद्ध होने की भावना की है। शुद्धता क्या है वो जिनागम से समझा है, शुद्धता किससे प्रकट होती है वो जिनागम से समझा है, भगवान आदि पंच परमिष्ठ के उपदेश से ग्रहण किया है, फिर उसके ऊपर तत्विचार किया है, उसका निर्णय किया है, उसमें कोई शंका होगी तो समाधान किया है, फिर स्वाध्याय में जैसे कहे वाचना, पृचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्म, ये पूरा करके उस अनुसार में फिर पूर्णता शुद्ध हुआ, परिणति। मलिनता त्रिकाली स्वभाव नहीं, और निर्मलता अगर पूर्ण निर्मलता प्रकट हो गई, पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई, एक बार अनंत काल तक बनी रहे, फिर अशुद्ध कभी नहीं होगा। अन्य मती भाई कहते हैं कि हमारे भगवान अवतार लेते, अवतार लेके वो अशुद्ध हो जाते। हम कहते हैं हमारे भगवान अवतार लेते ही नहीं, सिद्ध अवस्था में एक बार पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई, परिणति में भी, स्वभाव में तो शुद्धता थी, पर्याय में थी नहीं, उससे शुद्धता प्रकट होकर करके। तो कल हम जैसे चर्चा कर रहे थे, उपयोग को चित्त को वो बांधता है, चित्त को वो ऊपर उठाता है, चढ़ता है, निश्चल होता है, निर्मल होता है, आदि आदि इस सब वो करता है, पर्याय में करता है। इस तरह से शुद्ध होकर समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्त करने की 4 लाइन में, 3 लाइन में विधि आ गई। यह मोक्ष होने का अनुक्रम है। अब किसी को ऐसी शंका हो सकती है, सब मोक्ष होने का यह अनुक्रम कह रहे हैं, बट हम प्रथमान योग पढ़ते तो प्रथमान योग में अनुक्रम कुछ अलग है, हम कर्णान योग पढ़ते तो कर्णान योग में मोक्ष होने का अनुक्रम कुछ अलग है, चरणान योग पढ़ते तो चरणान योग में मोक्ष होने का अनुक्रम कुछ अलग है, और अध्यात्म पढ़ते हैं तो अध्यात्म में मोक्ष होने का अनुक्रम अलग है। चारों योग में अलग अलग है। हम कैसे करें, हम किसको सच्चा समझें? ज्ञानी कहते हैं ये जो अध्यात्म का अनुक्रम है ये यथार्थ अनुक्रम है, ये संक्षेप वाला अनुक्रम है, ये निश्चय वाला अनुक्रम है। और जो प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग में पढ़ा है, उनके अपेक्षाएं विवक्षाएं अलग है। वो भी कोई गलत नहीं, वो व्यवहार वाले, वो निमित्त वाले, वो उपचार वाले, वो किसी को किसी में मिला के कथन कर रहे, मतलब समझा नहीं साहब। जैसे हम प्रथमान योग में पढ़ेंगे मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ, मान लो महावीर भगवान को, तो प्रथमान योग कहेगा साहब देखो पुरुरवा भील में उसने ऐसा किया था। वहां कर्म की कोई बात नहीं करेंगे, वहां क्रिया की भी बात नहीं करेंगे, स्थूल क्रिया की बात करेंगे। चरणानी योग जैसी नहीं करेंगे, 28 मिलगुन पाले ऐसा किया वैसा, ज्यादा नहीं करें। प्रथमान योग क्या कहेगा, सब देखो पुरुरवा भील में ऐसा था, मारीच में ऐसा हुआ, फिर आगे आगे वो स्वर्ग में गया या अनेक अनेक अवस्थाएं प्राप्त की,
फिर त्रिपुरुष नारायण भी हुआ, नरक में भी गया, शेर भी बना, फिर वापस नरक गया, फिर शेर बना, फिर सम्यक दर्शन किया, फिर उसके 10 भव ऐसे हुए, 9 भव 10 भव जो भी होंगे, फिर भी आदि आदि, फिर उसके पूर्व में विश्वनंदी के भव में ऐसा क्या था, ये पूरा वो बताए 10 भव। या तो भरत जी के 923 पुत्र का कहेगा, अनादिकाल से नित्य निगोद में थे, वो बेइंद्रिय का कोई भोग किया, हाथी के नीचे मरे और फिर मनुष्य हुए और 923 के मोक्ष हो गए, खत्म। आदिनाथ भगवान का कहेंगे, वज्रजन के भव में ऐसा किया था, इसके भव में ऐसा किया था, उसके भव में ललित प्रभु के भव में ऐसा किया था, ये ऐसा करके 10 भव बताएंगे, पूरे के थोड़े बता देंगे। प्रथमान योग का मोक्ष होने का अनुक्रम क्या, तो अनेक अनेक भव में कैसे कैसे क्या क्या परिणति, मोटी मोटी बात करेंगे। चरणान योग क्या कहेगा, चरणान योग कहेगा, सब देखो उन्होंने सुदेव सुगुरु सुधर्म का श्रद्धान किया, कुदेव कुगुरु का त्याग किया, उन्होंने 8 निशंकित आदि अंगों को ग्रहण किया, उन्होंने 25 दोषों को टाला, फिर उन्होंने श्रावक की प्रतिमा धारण की, फिर उन्होंने मुनिपना अंगीकार किया, फिर 28 मुनियों का पालन किया, फिर उन्होंने शपथ श्रेणी चढ़ के और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। वहां कथन किस अपेक्षा से चलेगा, महाव्रत, अनुव्रत, न्याय नीति, सदाचार, क्रियाओं, देखो उन्होंने रात्रि भोजन नहीं किया, देखो उन्होंने पानी छाना, वो क्या कहेंगे, चरणानियों, मतलब जैसे सियाल के भव में उसने रात्रि को पानी नहीं पिया, अगले भव में प्रीतिकर का जीव हुआ और मोक्ष चला गया, ये कथन चलेगा। प्रथमान योग और चरणान योग का मिक्सिंग ऐसा चलेगा। कर्णान योग क्या कहेगा, मोक्ष होने का अनुक्रम, तो साहब अनादिकाल से वो मिथ्यात्व अवस्था में है, उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय है, फिर उसने 4 कषाय चौकड़ी का अनुदय करके अनंतानुबंधी आदि का मिथ्यात्व का अनुदय किया, और उसने शैक्षम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायज्ञ लब्धि आदि आदि करके उन्होंने 5 प्रकृतियां का, अनादि मिथ्या दृष्टि को 5 प्रकृति होती, 5 प्रकृति का उपशम करके प्रथमशम सम्यक दर्शन प्रकट किया, फिर कुछ काल बाद शैक्षम सम्यक दर्शन प्रकट किया, फिर केवली श्रुत केवली के पादमूल में शैक सम्यक दर्शन किया, शपना विधि की, ऐसा किया वैसा किया, अनंतानुबंधी का जो भी विसंयोजन आदि करना है, ये सब प्रकरण करके फिर कहेंगे 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय होने के बाद में उन्होंने मुनिपना अंगीकार किया, और वो होके शपथ श्रेणी चढ़ के 4 घाती कर्म का नाश कर दिया, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का नाश करके, 12वें गुणस्थान में ज्ञानावरण आदि का अभाव करके, 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष। बात तो ऐसी, अब बात तो ऐसी है, बट स्थूल बुद्धि ये समझ नहीं पाता, तो उसको समझाने के लिए फिर समस्त परद्रव्य कहना पड़ता है, क्योंकि उसे आत्मा दिखता नहीं, स्व में लीन कैसा होना समझ में नहीं आता है, उसे विधि पता नहीं, तो उसको पहले बताएंगे भैया तू इसको छोड़, परिग्रह को घटा, महाव्रत धारण कर, अणुव्रत धारण कर, जो जैसी भूमिका होगी वैसा कहाँ जाएगा। बात तो इतनी सी, 2 लाइन में कहा वही, परद्रव्य को तो ग्रहण करता नहीं है, तो बात सही, फिर भी वो ग्रहण करता है। अभी परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता है, हम सब सुन रहे, इसमें मैं भी हूँ, घबराना नहीं, और हम सब चर्चा भी करते हैं, बोलते भी, ऐसा लगेगा कितने ज्ञानी विद्वान या श्रोता कितने ज्ञानी यहाँ के, बट फिर भी अभी मान लो आपने कोई भी वस्तु है, उसको बेचना है, खरीदना है, हम अभी सब्जी भी लेने जाएंगे, और मान लो हमने 2 दिन पहले, जनरली मंदिर से निकल के सब्जी वब्जी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, अपना अलग से करना चाहिए, काम में काम नहीं करना चाहिए, बट मान लो किसी को उपयोग आ गया, तो यहाँ से बाहर जाती दिख गया, अच्छी सब्जी दिख रही, अब उसने 20 रुपये पाव की जगह 30 रुपये पाव कह दी, आपने को पता है एक द्रव्य दूसरे का पैसा किधर जाता नहीं, मेरा पैसा है ही नहीं, फिर भी उसको क्या कहेंगे, भैया 30 रुपया नहीं 20 रुपया लगा, अभी तो परसों ली थी भैया, तो क्यों करता है,
व्यवहार नहीं, इसमें अपना भी राग है। ऐसा नहीं है बाहर में कोई दूसरा कर रहा है, जीव भी कर रहा है, और जीव एकत्व के अध्यवसाय से करता है। एकत्व की इसको लगता कुछ नहीं। मान लो इसने अपनी गाड़ी बेच दी, ठीक है, अब गाड़ी इसकी थी नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होता नहीं है, 12 अंक का सार है। अब फिर भी ये चर्चा सब सुनता है, पढ़ता है, इसमें यहां बैठा हुआ विद्वान की भी हालत है, ये समझना नहीं आप। अब गाड़ी मान लो उसने बेच दी और उसको पता चला कि अरे ये गाड़ी और 50,000 रुपये महंगी में बेची जा सकती थी, मैंने गलती कर, वो परेशान हो जाता है अंदर में। अब उसको ये निर्णय नहीं है, सिर्फ बोलना अलग है। हमें पर्याय में जब उस गाड़ी का मोह है तभी तो लग रहा है अरे यार ये कम में चलेगी गाड़ी, ज्यादा में जाती तो अच्छी रहती, इसको और ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, और ट्राई करना चाहिए। ये उसका जो परिणाम हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? जीव में हो रहा है, और एकत्व के अध्यवसाय पूर्वक हो रहा है, मिथ्यात्व का परिणाम है। क्यों? गाड़ी में उसमें एकत्व बंधन क्या है, वो ये ध्यान ही नहीं रहा, जितना पुण्य प्रमाण उतना ही आएगा, उसको निर्णय नहीं हुआ, पुण्य तत्व का निर्णय नहीं हुआ। नव तत्व में पुण्य तत्व है, पाप तत्व है। पुण्य प्रमाण पैसे मिलते हैं, पुण्य प्रमाण धन आदि मिलता है, पुण्य प्रमाण प्रॉपर्टी मिलती, पुण्य प्रमाण पुत्र पत्नी पिता माता सब पुण्य प्रमाण चलता है। जिसका जैसे गांठ का पुण्य है, अंबानी के यहाँ जिसका पुण्य होगा वही उत्पन्न होगा। हम क्यों नहीं हुए? हमारा पुण्य नहीं है। धन की अपेक्षा से कह रहा हूं, अब उसको ये निर्णय नहीं, बोलता तो है ये, अंदर जा नहीं पाता है, बाहर में परेशान हो जाता। तो परिणति में आना अलग बात है, बोलना अलग बात है, पढ़ना अलग बात है, ये सब अलग अलग बात है। परिणति में आने की मुख्य बात है तो इतना इजी, तीन लाइन में तो पूरा मोक्ष का क्रम बता दिया हमने। मोक्ष होने के लिए क्या करना? समस्त परद्रव्यों का त्याग, स्वद्रव्य को ग्रहण करना, लीन होना और उसमें उछलना, चैतन्य रूप में अमृत हो गया मोक्ष। वो क्यों नहीं रहा? कारण क्या? हमें सिंपल भूल ही क्यों हो रही? हमने परद्रव्य में राग जोड़ा है, एकत्व वाला, अनंतानुबंधी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी वाला राग छोड़ दो, अभी जब जाएगा। अनंतानुबंधी जाना बहुत जरूरी, वो हमने स्वयं जोड़ा है परद्रव्य से। हमने भ्रम से निर्णय किया कि ये वस्तु मुझे सुख देगी, ये वस्तु मेरी, ये मेरे पास होनी चाहिए। वो कोई भी रहे, 5 इंद्रिय के कोई भी विषय रह सकते, दुनिया की कोई वस्तु, और ऐसा राग जुड़ जाए, वो हमने स्वयं खड़ा किया, स्वयं को ही खोलना पड़े। 2-1 साल पहले ऐसे भी बोलते बोलते याद आया, 2 साल पहले कोई परिचित आए थे, 2021 में आएंगे, 3 साल हो गए होंगे, दिसंबर में आए थे। तो ऐसी चर्चा में निकले तो बोले कोई पंजाब साइड के कहीं के श्वेतांबर साधु है, उनके यहाँ पे उनका चातुर्मास हुआ था, ऐसे टॉपिक में निकला। हमने तो कोई पूछा नहीं था, बट विषय बता रहा हूँ। तो उनको पैर से चलने नहीं आता है, तो संस्था संघ जो होगा, जो भी समाज होगा, जो करते होंगे जहाँ चातुर्मास आदि, उनसे साइकिल लेते हो। तो बोले उनके पास ऑलरेडी एक साइकिल है, फिर भी हमसे उन्होंने कहा हमें और एक साइकिल चाहिए। हमने लेके दे दी 2-5-10 हज़ार की, जो कोई आएगी वो 3 पहियों वाली जो होती है, 4 पहियों वाली चलने के लिए, उनको चलते नहीं आता ना, ताकि जाने के। अब उन्होंने नहीं कि नहीं साइकिल पंजाब भेज दी, अब जाके होंगे वहां जाके भेज देंगे, जो भी करें। अब कौन सी भूमिका है? उनको क्या मानते बोलो? महाव्रती मानते। आप कहिए अभी इसको क्या कहेंगे? एकत्व का अध्यवसाय छूटा नहीं। साइकिल खरीदना, याचना करना, उसको वहां भेजना ट्रांसपोर्ट आदि में, वहां से जो भी करते होंगे, ऐसे 10-20 साइकिल बेची होंगी, 2-20-25 हज़ार रुपये आए होंगे, जो आए वो करेंगे। तो भूलना अलग बात है, पर्याय में आना अलग बात है। ये सब हम समझ रहे पर्याय में, हमने 10 बार समय साथ पढ़ा है, बट जिस तरह से पढ़ना चाहिए उस तरह से नहीं पढ़ा है तो काम नहीं आए। मैंने भी 2012 में पढ़ा था, बट अभी पढ़ रहा हूं और उस पढ़ने में बहुत फर्क। तब समझ में तो आ रहा था इसमें कोई विशेष वस्तु है, इतनी खुली नहीं। और खुलेगी कब? जब पर्याय में बदलाव आएगा, तब पर्याय में आना चाहिए, परिणति में बदलाव आना चाहिए।
तो ये सिंपल, ये द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण करता नहीं, तो पर द्रव्य को क्या छोड़ना, पर द्रव्य के संदर्भ वाले भ्रम को छोड़ना है। बट इसे समझ में नहीं आता, इसको इसलिए कहते तू पर द्रव्य को छोड़। क्यों परिग्रह कम करने को कहते, क्यों हमें कहते हैं सामान्य, अभी तो विद्वान लोग भी ज्यादा बोलने लगे क्योंकि वही स्वयं परिग्रह इतना करने लग गए हैं। क्यों कहते हैं कि तुम 40 जोड़े कपड़े रहने से अच्छा 20 जोड़े ही रखो, तो उतना परिग्रह करो तो तुम्हारा आकुलता कम होगी, वो कपड़ों का आज ये पहनो कि वो पहनो कि वो पहनो। क्यों कहते हैं हमारे उपयोग को व्यग्र नहीं करनी, हमने जैसे ही 40 जोड़े कपड़ों में से 20 जोड़े कम कर दिए तो उसके संदर्भ में विकल्प खत्म हो गए। बाहर की वस्तु का त्याग क्यों कराया, हमारे परिणामों को ठीक करने के लिए। हमारे परिणाम बिना बाहर की वस्तु के त्याग के ठीक हो सकते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है, बट निचली भूमिका में नहीं हो पाते। घर में हमारा कितना परिग्रह होता है, कितनी वस्तु नहीं जमा करके, जमा कर यूज कुछ नहीं करेंगे, उपयोग पड़ा हुआ है उसमें, बुद्धिपूर्वक चल रहा है, वाह हम फंसे हुए। इसलिए समस्त पर द्रव्य को त्याग करके, पर द्रव्य मतलब परिग्रह और कुछ नहीं, इसलिए परिग्रह को पाप कहने वाला मात्र एक जैन धर्म, बाकी 363 मत परिग्रह को पाप कहता ही नहीं। वो तो कहता परिग्रह बढ़ाना चाहिए, हिंसा को ही पाप कहता है वो, 363 मत कहता हो, वो भी हिंसा का उनका स्वरूप बराबर नहीं। अपनी हिंसा का स्वरूप क्या है, मतलब हमें महिमा आनी चाहिए, ऐसा जैन धर्म हमें प्राप्त हुआ है। अपनी हिंसा का स्वरूप क्या, आत्मा के बाहर आना हिंसा, आत्मा में रहना हिंसा। कौन बताएगा ऐसा, कौन बताएगा बोलो, वस्तु स्वरूप ऐसा। बोले दूसरे की हिंसा होगी नहीं होगी वो पता नहीं हमें, तुम जैसे आत्मा के बाहर आए तुम्हारी हिंसा होगी। आत्मा के बाहर आना मतलब पर्याय आत्मा के बाहर आती नहीं, पर्याय पर को लक्ष्य करती, इसी को आत्मा के बाहर आना कहते। बात ही नहीं। तो प्रकरण में ये क्या करें, हाँ मोक्ष होने का अनुक्रम की मैं चर्चा कर रहा था। मैंने प्रथमानुयोग का अनुक्रम बताया, पूर्ववादी की अपेक्षा से चरणानुयोग का बताया। वो शायद सम्यक दर्शन मतलब ये क्रिया करेगा, 28 गुण पालेगा, घर में रहेगा तो पानी छानेगा, ये करेगा वो करेगा, ये सब बताएगा मोक्ष मार्ग में उपचार वाला। और कर्णानुयोग बोलेगा कर्म प्रकृति की अपेक्षा, इन कर्म प्रकृतियों का अनुदय किया, उदय किया, उदीर्णा की, ये किया वो किया, इस सब पूरा खड़ा करेगा। तो मैं समन्वय करना चाह रहा हूं चारों अनुयोगों में, एक भी अनुयोग गलत नहीं, सभी चारों नियम बराबर है, बस कहने की विवक्षा अलग है। कर्णानुयोग कर्म की अपेक्षा से कहेगा, द्रव्य कर्म की अपेक्षा से कहेगा। चरणानुयोग नौ कर्म की अपेक्षा से कहेगा, शरीर की क्रिया की अपेक्षा से कहेगा। नौ कर्म क्या क्या हो रहे, कैसे उठ रहे, कैसे बैठ रहे, यत्ना कैसे पाल रहे, आंखों से कैसे देख रहे, आदि आदि की अपेक्षा से कहेगा। और प्रथमानुयोग तो तीनों का समन्वय। और द्रव्यानुयोग क्या कहेगा, द्रव्यानुयोग बस इतना कहेगा। द्रव्यानुयोग कहेगा श्रद्धा और ज्ञान से समस्त पर द्रव्यों को त्याग करके कृतकारित अनुमोदन मन वचन काय आदि का वो कह के वो कहेगा। उसके बाद में मुनिपण अंगीकार करके शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान करके मोक्ष। वो कहते स्वद्रव्य में लीन हो गया काम, स्वद्रव्य में लीन हो जाओ, कुछ भी कर। तो ये अनुक्रम का फर्क पड़ेगा दोनों के इसमें। अब अंतिम वाला कलेश की चर्चा करेंगे। मोक्ष अधिकार को पूर्ण करते हुए उसके अंतिम मंगल रूप पूर्ण ज्ञान की महिमा का, पूर्ण ज्ञान मतलब शैव ज्ञान, केवल ज्ञान, उसकी महिमा क्या है, उसका सर्वथा शुद्ध हुए आत्मद्रव्य की महिमा का कलेश रूप ज्ञान। सर्वथा शुद्ध मतलब द्रव्य और गुण से तो शुद्ध था ही, पर्याय में शुद्धता थी नहीं, पर्याय में भी पूर्ण शुद्धता प्रकट होगी। पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट कैसे हुई, शुद्ध द्रव्य का लक्ष्य करके ही हुई। शुद्ध वस्तु का लक्ष्य क्या, शुद्ध वस्तु एक जीव के लिए पूरे लोक में एक ही, और वह स्वयं अपने अनंत गुणों का समूह, इतना है। यहाँ पे मंदाक्रांता नाम का ये छंद है, 192 नंबर के कलश का पाठ करते हैं। बंधच्छेदा कलय दूधतूलम मोक्षमाक्षयमेत
नित्योद्योत स्फुटित सहजा वस्तमेकांत शुद्धम एकाकार स्वरस भरतो अत्यंत गंभीर धीरम पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीनं महिम्नि इति मोक्षो निष्क्रांत। मोक्ष को भी निष्क्रांत कर दिया, मोक्ष भी चला गया। श्लोकार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं, बंध छेदा अतुलम अक्षयम मोक्षम कलयत। कर्म बंध के छेदने से अतुल अक्षय अविनाशी मोक्ष का अनुभव करता हुआ नित्य उद्योत स्फुटित सहज अवस्थम। मैं सरसरी नजर से पढ़ता हूं, देखिए कैसे गजब के विशेषण यूज किए अमृतचंद्र आचार्य देव ने। नित्य उद्योत वाली, जिसका प्रकाश नित्य है ऐसी, सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है ऐसा, एकांत शुद्धम, एकांत शुद्ध, कर्म मलने के न रहने से अत्यंत शुद्ध, एकाकार स्वरस भरत अत्यंत गंभीर धीरम, और एकाकार एक ज्ञान मात्र आकार में परिणमी निज रस की अतिशयता से जो अत्यंत गंभीर और धीर है ऐसा, एतत् पूर्ण ज्ञानम, यह पूर्ण ज्ञान ज्वलितम प्रकाशित हो उठा है, सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य ज्वाजल्यमान प्रकट हुआ है और स्वयं स्वस्य अचले महिमी लीनम, अपनी अचल महिमा में लीन हुआ है। गजब के, अभी एक एक में बहुत भाव भरे, हमने जिसका पूर्व में चर्चा की उसको तो नहीं करेंगे, बट कुछ विशेषण गजब के देखिए क्या कह रहे, कर्म बंध के छेदने से, कर्म का जैसी बंधन छेदा जाता है, निमित्त रूप में द्रव्य कर्म का बंध और उपादान रूप से भाव कर्म का बंध। भाव कर्म का बंध कैसे छेदना, उस भाव का खात्मा, ये भाव मेरे लिए प्रकट ही नहीं होने दें। कैसे प्रकट नहीं होगा, स्वभाव की महिमा करके। कर्म बंध में निमित्त रूप में द्रव्य कर्म और नौ कर्म आए, हम द्रव्य कर्म नौ कर्म बंध को छेद नहीं सकते। द्रव्य कर्म और नौ कर्म के बंध अपने आप छेड़े जाते। अनंत जीवों के ऐसे हुआ है, हमारा भी ऐसे होगा। हमें सिर्फ भाव कर्म के बंध को छेदना है। भाव कर्म के बंध को छेद सकते, हाँ छेद सकते। क्यों छेद सकते साहब, क्योंकि वो उपादान में। छेद क्यों सकते, वो त्रिकाली स्वभाव नहीं। छेद क्यों सकते हैं, हम ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं। कैसे छेदेंगे, स्वयं स्वद्रव्य में लीन हो। जैसे स्वद्रव्य में लीन होंगे, कर्मों की निर्जना, आश्रव का रुकना, मतलब आश्रव नहीं हो रहे हैं, कर्म की निर्जना हो रही है, छेदे जाए। और फिर स्वकाल में शरीर भी, नौ कर्म शरीर भी छूट जाए, छूट जाए, छोड़ना नहीं पड़े, शरीर छूट जाए। शरीर कितने भी सुसाइड आदि करने का प्रयास करते नहीं मरते। हमने 2 बार सुसाइड किया साहब, 4 बार सुसाइड किया। क्यों, शरीर के और जीव की वैसी योग्यता 5, 7, 8 साल पहले पूना में किसी का सुनने में आया था, पति पत्नी 2 बच्चे फॉरेन में थे सालों से। तो कुछ हुआ होगा, वट एवर, अप डाउन चलते रहते, लाइफ में प्रतिकूलता आती रहती है। चारों ने साथ में मिलके जहर खा लिया। उसमें पति और एक बच्चा चला गया। 2-5 दिन रहे होंगे हॉस्पिटल में और चले गए ट्रीटमेंट में, जो भी हुआ वट एवर, मतलब ट्रीटमेंट की वजह से नहीं, उनकी योग्यता जैसी होगी। पत्नी और बच्चा बच गया, एक बच्चा, 2 बच्चे में से 2 लड़के थे। वो बच्चा बेड रिडन है। उतने 7, 8, 10 साल जितने भी हुए होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कौन से साल में सुना था मैंने जब हुआ होगा। माँ ओके, अब माँ पूरा लाइफ उसी का पूरा ट्रीटमेंट करा रहे, पूरा। कोई कहेगा साहब यहाँ लेके जाओ ट्रीटमेंट कराओ, यहाँ से कुछ मतलब कुछ कह के वो कॉन्शियस है, वैसे खाता पीता भी, बट बेड रिडन, उठ नहीं पा रहा, जो भी रीजन हो, या पूरा सपोर्ट लगता है, मतलब ऐसा अपने जैसा पूरा उठना बैठना सब कुछ नहीं कर सकते।
अब चारों मरना चाह रहे थे, जो भी कारण हुआ हो। ऐसे तो बहुत घटनाएं हम सुनने मिलते, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। जैन का फैमिली, अब उनकी आयु बची, शरीर का त्याग नहीं कर सकते। शरीर का त्याग अपनी योग्यता से हो, पूर्ण त्याग तो जब सिद्ध अवस्था होगी। वो तो ऐसा चाहते भी नहीं, आदिनाथ भगवान ना चाहे न कोई चाहते। 1 लाख पूर्व तक अभी क्यों रुकना, फटाफट अभी चला जाओ, नहीं जा सकते। केवल समुद्र आदमी नहीं कर सकते। सहज में उस उपादान की वैसी योग्यता है, वो फैल जाते, आ जाते, हो जाते। नहीं योग्यता नहीं होगा। सभी का केवली समुद्गाद होना जरूरी नहीं, किसी की नहीं आवश्यकता, नहीं हुआ। कितनी स्वाधीनता है, कितनी सहजता है, कितनी क्रमबद्धता है, सब ओके। तो हमें छेदने में मात्र भाव कर्म को छेदना है। भाव कर्म अपने भाव का ही खंडन करना है। भैया क्या कर रहा है, भैया क्या कर रहा है, भैया क्या कर रहा है, तो ये गड़बड़ कर रहा है, ये तीव्र कषाय क्यों कर रहा है, तो कहाँ उलझ रहा है, या अशुद्धि क्यों कर रहा है। ऐसा करके स्वयं को टोक लगा के हमें स्वभाव तरफ स्वयं लाए, अपने भाव को ठीक करना, दूसरे में कुछ नहीं करना, कर नहीं सकते। वस्तु स्वरूप ऐसा, जब जल्दी से जल्दी समझ जाना चाहिए वस्तु स्वरूप। तो कर्म बंधन से छेदने से क्या हुआ, अतुल। अतुल मतलब मतलब नहीं, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं कर सकते। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कल्पना कर सकते हैं, सब हमने वर्तमान युग में पढ़ा है, इनका अतुल वैभव होता है, तुलना नहीं कर सकते। ऐसा 6 खंडाधिपति चक्रवर्ती का वैभव, नारायण का भी इतना वैभव नहीं है, मंडलिक महामंडलिक आदि का भी इतना वैभव नहीं, इतना वैभव ज्यादा से ज्यादा उतना सोच सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमने वर्तमान युग में पढ़ा, देखा तो है नहीं, अभी चक्रवर्ती को भी देखा नहीं, पूर्व में कभी देखा भी होगा, अभी के वर्तमान की बात कर रहा हूं। हमने देव को भी देखा नहीं, उनका अतुल वैभव होगा। अब हमें कल्पना ही होती अतुल वैभव क्या होता। कल्प वृक्ष ये है, हम थोड़ा जितना इमेजिन कर पाते ये कह रहे इसकी तुलना ही नहीं कर सकते किसी से। अतुल कर्म बंधन को छेदने के बाद में अतुल अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होगा, एक बार प्रकट हो गया अनंत काल तक अक्षय रूप में रहेगा, अनंत काल तक कभी खत्म। हमारी कितनी हालत खराब है, हमें कभी अपराध बुद्धि भी नहीं लगती। हमारे घर में गाड़ी का पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, हवा खत्म हो गई, घर में अनाज खत्म हो गया, नमक खत्म हो गया, साहब गुड़ खत्म हो गया, गुड़ नहीं, दूध नहीं, मेहमान आएंगे, क्या करें, अरे भैया शांत रहो, दूध की जगह दूसरा दे दो, इतना क्या खत्म होने का। अक्षय स्वभाव को देखो, अक्षय स्वभाव देखते नहीं, और वहां उलझे रहते। पैसा खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे होने दो, शांति रहो। अक्षय स्वभाव को देखो, अक्षय स्वभाव की श्रद्धा करो। ठीक है, भूमि का अनुसार विकल्प आएंगे, ज्ञानियों को भी आते हैं, उनका भी अगर घर गृहस्थी में कुछ होता है तो वो भी प्रयास तो करते हैं, पर करता नहीं बनता, भय नहीं लगता। जो टोडरमल जी भी आजीविका के लिए सिंगाना गए कि नहीं गए, जाना पड़ा, भूमि का अनुसार करते, बट क्या हो जाएगा, कैसे होगा, शांति रहो। बागचंद जी साहब भी गिलास लेके घूम रहे, पता है, फिर भी गिलास लेके घूमने वाला अपने को मानते नहीं, अपने आप को अक्षय निधि वाला। अभी गिलास पर दूध नहीं, गिलास पर दूध नहीं है, फिर भी मस्ती में मस्त है। क्यों? अक्षय स्वभाव का पकड़ में आ गया, अतुल स्वभाव पकड़ में आ गया। हमें आता ही नहीं स्वभाव पकड़, हम दुखी रहते, परेशान रहते। काय को परेशान है, ये स्वभाव दिखेगा। इसीलिए प्रत्येक जैनी, अगर जैनी होके इतनी सुंदर जिनवानी होके तुम्हारा सिर दुख रहा है, तुम्हें माइग्रेन का परेशानी हो रही है, तुम्हें टेंशन आ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, डायबिटीज हो रहा है, इसका मतलब तुम धर्म अच्छे से समझ नहीं रहे हो। ये धर्म अच्छे से समझ में आ जाए, सभी दुख खत्म हो जाए वर्तमान में। काय का टेंशन आना चाहिए तुमको? 70 साल के तुम हो गए, रिटायरमेंट हो गया, अभी कुछ नहीं,
एक तरफ तुम कह रहे हो अभी ज्यादा आयु बची नहीं, फिर तुम टेंशन क्यों लेते हो? स्वयं स्वयं का टेंशन लेते हो, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करते हो। तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी गलती, जिनवानी की गलती नहीं, गलती हमारी स्वयं। दुखी क्यों रहते हो? प्रसन्न रहो, जितना है उतने में हम सब सीख रहे। हमारा क्या कम हुआ? अक्षय संपत्ति हमारे पास, अतुल संपत्ति। 2, 5, 10, 20 हजार के नुकसान से परेशान हो जाते हो, बीपी टेंशन बढ़ जाते हैं। सिर क्यों दुखना चाहिए तुम्हारा? सिर दुखना ही नहीं चाहिए। अपने जैनियों के माताओं बहनों को इतना सुख है, सब संपत्ति, सेवक नौकर है, उनको 2 रोटी बने, मेरा सिर दुख रहा है, 2 मेहमान आ गए, सिर दुखने रहे। क्या करते हो तुम? क्या प्रूव क्या करना चाहते हो तुम? ठीक नहीं है स्वभाव, ऐसा हमारी संस्कृति नहीं। देखो उस अतुल वैभव को देखो, अक्षय वैभव को देखो, देखो देखो देखो, दिखा रहे। अब इसका दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई दूरबीन से दिखा नहीं सकते। ये तो तुम्हें ज्ञान चक्षु से ही देखना पड़ेगा अपने अपने। ये तो उपदेश में सिर्फ चलेगा, स्वयं के ज्ञान चक्षु से देख लो भैया। अवसर कठिन है, भावना अच्छी पालो, निर्मलता खड़ी कर लो, फिर पता नहीं कब होगा। हम है भुक्तभोगी, हमको 30-35 साल मिला ही नहीं, अभी इतनी महिमा आती है, क्या कहे हम, कैसे कहे? और हमें अगर महिमा नहीं आ रही तो हमारे जैसे अभागे कोई नहीं। टोडरमल जी साहब की भाषा। क्या प्रेशर है हमें, क्या टेंशन है, क्यों इतना लेके बैठे, क्यों इतना वो कुत्ते के जैसे हालत बनाई है जो बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, पूरा भार लेके बैठा है? क्या आवश्यकता है? निर्भर हो जाओ। निर्भर होने की कला नहीं आती है हमें। अक्षय संपत्ति को देख के निर्भर हो जाओ, शांत हो जाओ, सहज हो जाओ। क्या आवश्यकता? स्वयं को होना पड़ेगा, दूसरा कर नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो वो कहेगा। अब उसमें भी तुम्हें बुरा लगता है तो तुम्हारी गड़बड़ है। तुम्हें तो लगना चाहिए, कोई कहने वाला तो है। बात ये नहीं छोटा है कि बड़ा है कि एज क्या है, कहने वाला कोई है। हमें महिमा आनी चाहिए। मैं जब नया नया धर्म मार्ग में लगा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। पंडित सचिन जी बहुत बार डांटते भी थे, कुछ भी कर, मुझे अच्छा लगता। अरे कोई मुझे डांटने वाला है, कोई कहने वाला है, उनके परिणाम वो जाने। उनके तो परिणाम निर्मल थे, उनके तो भावना भी ऊपर उठे, ग्रहण करते आना चाहिए। हम कितने दिन तक ये सब करते रहेंगे? उलझो मत, सुलझने का अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा अवसर मिला। जो करे कर्म बंध के छेदने से अतुल अक्षय अविनाशी मोक्ष का अनुभव करता हो। मोक्ष कैसा है? अक्षय, कोई टेंशन नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। ये से अविनाशी मोक्ष का अनुभव करता हुआ, नित्य उद्योत वाली, हमेशा प्रकाशमान, जिसका प्रकाश नित्य है, कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसी सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है, ऐसा सहज अवस्था। खिल उठी मतलब, अभी सहज अवस्था को समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण लेता हूं। जैसे अभी पहली बार जब कोई एरोप्लेन में चढ़ा होगा, अभी तो नॉर्मल हो गया, फ्लाइट में कोई गया होगा ट्रैवलिंग के लिए तो उसको बहुत अटपटा लगा, कैसे अंदर जाएंगे, कैसे चेकिंग होगी, सामान कहाँ रखना, किसको क्या देना, कैसे चढ़ना। उसे असहज होता, सहजता नहीं आती। वो टेंशन में रहता, 10 लोगों को पूछता है साहब वो कैसे, या एस्केलेटर के ऊपर पहली बार चढ़ता हो। अभी तो सब चीजें नॉर्मल है। मैं 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल पहले की बात करूं, फर्स्ट टाइम जब भी किया होगा जिसने भी, तो उसको थोड़ा अटपटा लगता। पहली बार जब भी कभी मोबाइल पकड़ा होगा हाथ में, या कंप्यूटर पे बैठे होंगे, या तब एकदम असहज लगता है। कैसे स्क्रॉल करे वो समझता नहीं, कैसे करे, आगे कैसे करे, पीछे कैसे करे, बैक कैसे करे, कहाँ से कैसे चले जाए, सीटिंग में कैसे जाए, अलार्म कैसे लगाए, ये कैसे करे, और प्रॉब्लम। अभी का नहीं बोल रहा हूं मैं, 30 साल पहले 20 साल में असहज। हमें समझना क्या है? सहज स्वभाव को समझना। आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। 70 साल का बूढ़ा है, उसको कहेंगे तुम जीन्स पहनो, अच्छा लगता है। अभी पोता बोलता है, लड़का बोलता है, भाई बोलता है, कोई बोलता है चलो पहन। अब फर्स्ट टाइम जब पहनता है, डॉक्टर साहब बोलते थे
वो धोती और वो पहनते थे बारीला साहब। अब उनको कोई फॉरेन में बहुत जाते थे, तुम धोती होती पहन के शर्ट पैंट पहन, नहीं पहन, मेरा ये सही, अपने भी इसी में मस्त है। अभी का छोड़ दो, अभी वो कुछ भी पहनेगा, अभी हाफ पैंट भी पहन के कहीं भी घूमेगा हंसने वाला, तो तब उसको असर लगा होगा। अभी तो सब मन ही मर गया, अभी तो सब, अभी वो विषय इतने हैं तो कुछ भी पहनो कुछ भी करो और बस फैशन के नाम पे और सुख के नाम पे क्या करते हैं उसकी कोई बात ही नहीं चल रही। पहले के बच्चे पढ़ाई में जाते थे तो जो भी धोती कुर्ता आदि और टोपी पहन के 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, और जैसे जैसे अंग्रेजी पद्धति आई, टाई पहनना है, शूज पहनना है, पूरा पैक और पूरा वो कोट पहनना है, कैसी अवस्था हुई शुरू नया नया जो जीव होगा, पहली बार जब उसने पहना होगा, पहली बार जब लॉन्चिंग हुई होगी, तब कैसी हालत हुई, अनईजी फील होता, सहजता नहीं रहती। क्यों? ये अपना सहज स्वभाव नहीं, सहज स्वभाव अपना अलग, और ये पैक वाला सब। हालत कितनी खराब है देखो, ये जीव दुखी होके भी फिर भी इसकी कषाय सहन नहीं होती। जैसे ये टाइट जीन्स आदि या ये कपड़े पहन के बहुत से स्किन के प्रॉब्लम आते हैं, वहाँ अच्छे से हवा आदि नहीं घूमती है, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, टाइटनेस होता है, फील भी कंफर्टेबल नहीं करता है, फिर भी ये फैशन के नाम पे सब करता है। वहां जाएगा स्किन स्पेशलिस्ट के पास में, अबक्ष दवाई खाएगा, कुछ भी करेगा, फिर भी करे। इसको कहा है सिल्क मत पहनना, ये मत पहनना, तुमको प्रॉब्लम आता है, फिर भी असहज होकर भी प्रयास करे, सहजता नहीं है स्वभाव। पहले मल त्याग करने के लिए बाहर जाते थे 50, 70, 80 साल पहले, और घर पे भोजन करते थे। अभी मल त्याग घर पे करते हैं और बाहर। तो पहले पहले जब चालू किया होगा तो असहज हुआ होगा, बाहर में होटल में जाके भोजन कर, घर पे भोजन करने वाला बाहर होटल में असहज लगता होगा, सहज नहीं लगता। घर में मल त्याग करना अच्छा नहीं लगता, नहीं, अभी तो रूटीन हो। अभी उल्टा अगर करने जाए तो प्रॉब्लम हो जाए। सहज असहज की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या कह रहे हैं, सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है। अभी सहज अवस्था ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैं लौकिक उदाहरण देके मैं प्रयास करना चाह रहा हूं, आप कल्पना कर सकते हो कि ये जो ओल्ड जनरेशन है इसको दोनों देखा हुआ, अब वो अगर याद करे स्मृति में हमारी कैसी अवस्था थी और हम कहाँ आ गए, क्या कैसा था, कैसे असहजता थी, सब समझ सकते। पहली बार जब गांव में बिजली आई होगी 70, 80 साल पहले, 100 साल पहले, जब भी आई होगी उसको एकदम आश्चर्य लगता होगा, लाइट लग जाए, उसको लैंप की आदत थी, उसको जो भी था वो एकदम, बिजली आई होगी, टीवी आई होगी सनावत में पहली बार, लोग देखने गए होंगे, अरे असहज, एंटीना देखने को वो सब खड़े हो जाए, एंटीना, अभी एंटीना तो कुछ दिखती नहीं, अभी जो भी चीज दिखती। तो आप असहज अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, एकदम और लगा होगा, अलग लगा होगा, कुछ तो भी हटके हो रहा हो। जब पहली बार, अभी पूर्व में, अभी तो ये रहा नहीं चक्कर, इंटरव्यू आदि जब करते थे, ये शादी के लिए लड़की देखने जाना है, लड़का तो लड़की देखने जाते थे तो असहज हो जाती थी पहली बार उसको इंटरव्यू, उसके सिर को ढकने को कहते थे, बार बार गिरता था, बार बार असहजता की बात कर, उसको आदत ही नहीं अभी तक। तो ये इसको असहज कहा जाता है लौकिक में, और सहज किसे, जैसे अपने मस्ती में सहज रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो इसकी अवस्था है, जब कर्म बंधनों को इसने छेद दिया है और अतुल अक्षय मोक्ष को अनुभव कर रहा है, तो उसे नित्य उदित वाली सहज अवस्था जिसकी खिल उठी। सहज अवस्था क्या है, अनंत गुणों के समरूप ध्रुव द्रव्य सहज अवस्था, एक जैसा प्रवाहित होते रहना, एक जैसा चैतन्यमयी चैतन्यमयी चैतन्यमयी, ज्ञानमयी ज्ञानमयी ज्ञानमयी, ध्रुवमयी ध्रुवमयी ध्रुवमयी, सुखमयी सुखमयी सुखमयी, ऐसा जो प्रवाह सहज से चलता आ रहा है अनादिकाल से, ये अपनी सहज अवस्था है। वर्तमान में जो हम कुछ कर रहे हैं ये अपनी सहज अवस्था नहीं, ये मनुष्य गति की अवस्था हो सकती,
कर्म भूमि की अवस्था हो सकती है, बट हमारी अवस्था नहीं। अगर ये अवस्था हमारा स्वभाव है, सहज अवस्था है, तो भूमि वाले भी 6 कर्म करने चाहिए। उन्होंने भी 80-80 कृषि करना चाहिए, उन्होंने भी अपने जैसे काम करने चाहिए। भाई पानी नल आ गए, मोटर चालू करो, पानी भरो, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। 10 कल्प वृक्ष से सहज हमारे जैसे मनुष्य। हम 6 फीट के, वो 500 धनुष्य, तो 3 कोस के होंगे, 2 कोस के होंगे, 1 कोस के होंगे। ये हमारी सहज अवस्था नहीं। हम अगर इस अवस्था को सहज मानते हैं, शादी ब्याह में जाना, कोई मर गया तो उसके अंतक्रिया में जाना, या किसी को टोपी पहनाना, या ये करना, ये सहज अवस्था क्यों नहीं? वो भूमि वाले कहाँ शादी ब्याह में जाते, उनके कहाँ शादी ब्याह? हमारे जैसे मनुष्य, हमारे जैसे मनुष्य, उनके भी मनुष्य नाम कर्म का उदय, मनुष्य गति का उदय, मनुष्य आयु का वही उदय। ठीक है, पुण्य उनका ज्यादा है, हमारा कम है, तो मनुष्य ही। नहीं करना ये नहीं कह रहा हूं मैं, हमने इसको स्वभाव मान के रखा। ये हमारी सहज अवस्था नहीं। सहज अवस्था कैसी है? नित्य उद्योग वाली, चैतन्य वाली, जानने देखने वाली, सुख वाली, भगवान वाली। भगवान मतलब भग मतलब ज्ञान, ज्ञानवान वाली, परमात्मा वाली, परिणामी भाव वाली, सत्य वाली, सत्ता वाली, अस्तित्व वाली। ये हमारी सत अवस्था, सहज अवस्था। ये अवस्था हमें पता ही नहीं। हम यही अवस्था में उलझ गए और इसी के साथ में यहाँ किसी से झगड़े करते रहते, किसी से कषाय करते रहते, परेशान रहते। ये कह रहे इस अवस्था को समझो, ये अवस्था कैसी खिलेगी ये निर्णय करो। ये सहज अवस्था खिलने के बाद क्या होता होगा, ये अभी आज के लिए होमवर्क ले लें कि ये सहज अवस्था जिसकी खिल उठती है उसका कैसे होता हो। इसीलिए तो प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा कहती है, जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह नाश हो। तो अनंत की ये सहज अवस्था खिल गई तो कैसे खिलती होगी निर्णय करना। मेरी खिलेगी तब कैसे खिलेगी चिंतन करना। इस पर और थोड़ा सा विशेष चर्चा करके गंभीरता क्या है उसको समझने का प्रयास करें।